ख्वाजा गरीब नवाज और जयपाल जादूगर की दास्तान, अज्जान और राजा का गुस्सा। क्या आपने कभी सुना है कि एक पत्थर बोल उठा हो और एक जादूगर ने अपनी सारी शक्तियां छोड़ दी हो? सोचकर अजीब लग रहा है ना? लेकिन आज की यह कहानी बिल्कुल ऐसी ही है जो आपको विश्वास से परे एक एहसास देगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और जयपाल जादूगर की यह दास्तान सचमुच कमाल की है। एक बार अजमेर में बड़े धूम धड़ाके से पूजा की तैयारी चल रही थी। तभी दूर तारागढ़ की पहाड़ी से अचानक तकरीबन पूजा वाले ही समय में अजान की मधुर आवाज गूंज उठी। हर कोई चौंक पड़ा। राजा की पूजा बीच में रुक गई और सब घबराकर खड़े हो गए। राजा पृथ्वीराज ने गुस्से में चिल्लाया, यह कैसी आवाज आ रही है? हमारी पूजा में कौन खलल डाल रहा है? दरअसल कि ख्वाजा को डराया जाए। दूसरी तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की गलियों में चक्कर लगा रहे थे और लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे। उनकी बातों में लोग खूब दिलचस्पी ले रहे थे। एक तरह की चमत्कारिक खुशी फैल गई थी। पता नहीं कब एक बार फिर दूर से वही अजान की आवाज पहाड़ियों से गूंजने लगी। यह सुनकर राजा का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने गुस्से से कहा, कौन है जिसने फिर मेरी पूजा के समय अजान दे दी? फौजी तुरंत ख्वाजा की तलाश में दौड़े। तारागढ़ पर जाकर देखा, ख्वाजा नमाज के हालात में बैठे हैं। वे आंखें बंद करके अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। सामने की मुसीबत से बिल्कुल बेखबर ख्वाजा ने सावधान अंदाज में सलाम किया और कहा, रुकिए, ज्यादा ना बढ़ाइए, यहाँ से हट जाइए। लेकिन सैनिकों ने कोई परवाह नहीं की। राजा के हुक्म का डर था। जब वे ज्यादा करीब आए तो ख्वाजा ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर कहा, बिस्मिल्लाह, और उछाल दी। मिट्टी के कणों से एक अनोखा तूफान खड़ा हुआ। कुछ लोग अचानक ही बहरे हो गए, कुछ अंधे हो गए, कुछ सहमी हुई आवाजें निकालने लगे। सिपाही जो कुछ ही पल पहले ताकतवर जादूगर को पकड़ने आए थे, खुद डर के भाग खड़े हुए। उनके लिए ख्वाजा एक पहाड़ी की तरह मजबूत होकर खड़े थे। यह खबर तुरंत महल तक पहुंची। राजा ने फिर समझा कि यह कोई आम दरवेश नहीं है, बल्कि बड़ा जादूगर है। उनके मंत्री ने सलाह दी, महाराज, इसे हराने के लिए एक ही आदमी है, जयपाल जादूगर। उसी के जैसी ताकत और कहीं नहीं। राजा ने तुरंत जयपाल को बुलवाने का हुक्म दिया। सिपाही तारागढ़ की ओर भेजे गए, जहां जयपाल ध्यान में मग्न था। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने प्रश्न किया, क्या खबर है? किसने बुलाया है? सिपाही ने जवाब दिया, राजा महाराज ने आपको बुलाया है, बड़ा जरूरी काम है। जयपाल ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं अभी चल देता हूँ। गर्व से उसका सीना फूल आया। उसे यकीन था कि वह फिर से अपनी ताकत दिखाएगा। इस तरह जयपाल जादूगर तारागढ़ के रास्ते दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचकर राजा ने गुस्से में पूछा, जयपाल, हमारे यहाँ एक फकीर आया है जो पूजा में बाधा डाल रहा है और बुतों को गाली दे रहा है। कहता है बुत झूठी हैं और एक अल्लाह ही रब है। यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या तुम इसे सह लोगे? जयपाल ने हवा में भरपूर गर्व के साथ कहा, राजा महाराज, भारत के जितने भी जादूगर हैं, मैं उनसे बड़ा हूँ। इस फकीर का मैं मुकाबला करता हूँ, उसे मिट्टी में मिला दूंगा।
आगे की स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आंखों में समाया है वो अजमेर।